हेलो एवरीवन। तो बिहार ने अपनी काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एलिजिबिलिटी के बारे में है कि कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में और कौन से बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और अपग्रेडेशन वाले बच्चे जिन्होंने अपग्रेड में डाला राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है इसको कि ध्यान में रखने की ज़रूरत है चॉइस फिलिंग करने के समय, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले पॉइंट में लिखा गया है कि जो बच्चे क्वालिफाई कर दिए नीट को और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए वैकेंट सीट्स पे एडमिशन के लिए, तो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो देखिए, दूसरे पॉइंट में बताया गया कि राउंड 3 का जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा। और उसके बाद आप पॉइंट 3 के बारे में देखिए, ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राउंड 2 की काउंसलिंग तक कोई कॉलेज अलॉट करा करके एडमिशन ले लिया है, तो अब वो राउंड 3 की काउंसलिंग बिहार स्टेट कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब देखिएगा 4 पॉइंट भी स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए जो स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन ले चुके हैं राउंड 1 या फिर राउंड 2 में, अब वो बिहार स्टेट कोटा के राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा दोनों में से कहीं भी अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है बिहार के थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए। अब देखिएगा 5th पॉइंट में आपका बताया गया है कुछ जो 3 तरह के बच्चों के बारे में बात किया गया है, जिन्हों फिर से अगर वो चाहे तो राउंड 3 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना विलिंगनेस सबमिट करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे कौन से बच्चे हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें राउंड 1 या फिर राउंड 2 की काउंसलिंग में बिहार के थ्रू कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, ऐसे बच्चे। और दूसरी ऐसे बच्चे जिन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया राउंड 1 या फिर राउंड 2 की काउंसलिंग में। और ऐसे बच्चे भी जिन्हें राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, फ्री एग्जिट ले लिया, उसके बाद राउंड 2 में उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, यानी कि चॉइस फिलिंग नहीं की, लेकिन अब वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इन तीनों तरीके के बच्चों को अपना विलिंगनेस सबमिट करना पड़ेगा अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर, जो कि आपका कल से शुरू हो रहा है 15 तारीख से। लेकिन अगर ऐसे बच्चे चाहते हैं कि कोई अपना चेंज करना चाहे, अपना जो फॉर्म फिल किया था आपने एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें चेंज कर सकते हैं विलिंगनेस सबमिट करने से पहले। तो देखिए, अगर आपको चाहते हैं कि अपना गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट की भी आप चॉइस फिल करें, तो उसके लिए भी आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपना कोई कास्ट चेंज करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए आपको अपना एडिट करना पड़ेगा। तो एडिटिंग के लिए आप लोगों को अगर कोई एक्स्ट्रा फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जनरल के लिए 10,000 होता है, अगर आप लोग किसी और कैटेगरी से जनरल में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग अपना विलिंगनेस वाले बटन पर क्लिक कीजिए, सबमिट कर दीजिए और उसके बाद आप लोग राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें कि पार्ट में और पार्ट भी आपको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा और आपका जो राउंड 2 का जो चॉइस फिलिंग आपने किया था वो नल एंड वाइड हो जाएगा। आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा राउंड 3 में। अब देखिए 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्हें राउंड 2 की काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ था, चाहे वो फ्रेश अलॉटमेंट था या फिर रिटेन रह गया था या फिर अपग्रेड हो गया था, लेकिन वो अपना रिपोर्टिंग सेंटर पर जा कर के अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करा पाए। और अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई उन्होंने करा भी लिया लेकिन उन्होंने अपना फ्रीज़ किया हुआ होगा, तो अपना फ्रीज़ करने के बाद उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो अब ऐसे बच्चों का जो सिक्योरिटी मनी है वो तो ज़ब्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 3 की काउंसलिंग में, लेकिन उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए अपना फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और काउंसलिंग फ़ी भी फिर से डिपॉजिट करना पड़ेगा। यानी कि सारे प्रोसेस जो उन्होंने राउंड 1 में किए थे वो सारे रिपीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एलिजिबल हो पाएंगे राउंड 3 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब देखिए, ऐसे बच्चों के बारे में बताया गया कि जिनका चॉइस फिलिंग नल एंड वाइड हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने फ्री एग्जिट ले लिया है राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग के थ्रू या फिर रिज़ाइन किया है अपने राउंड 2 की सीट से, तो उनका जो चॉइस है राउंड 3 की काउंसलिंग में वो नल एंड वाइड हो जाएगा, उन्हें फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। अब देखिए 8 नंबर वाला पॉइंट उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अपग्रेडेशन में डाला है राउंड 2 से राउंड 3 की काउंसलिंग में। काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहा था कि अगर फिर से आपका रैंक कार्ड पब्लिश होगा और हमसे ऊपर वाला कोई रैंक वाला बच्चा आ जाए इस काउंसलिंग में, तो क्या हमारा जो सीट है वो कैंसिल होकर के उसको मिल जाएगा। तो इसके बारे में ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट लिखा गया है अपग्रेडेशन वाले बच्चों के लिए, तो उन्हें कोई विलिंगनेस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ऊपर जो बच्चे फ्री एग्जिट लिए थे और भी अलग अलग टाइप के बच्चे थे जिन्हें विलिंगनेस सबमिट करना था, तो अपग्रेडेशन वाले बच्चों को कोई विलिंगनेस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें
एडिट करने का भी मौका नहीं मिलेगा। अपना जो प्री फिल्ड डेटा है, यानी कि जैसे कि आपका कास्ट हो गया, नेम हो गया, और भी जो आपने डेटा भरा था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, वो भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग चाहें तो अपने चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि 1 2 आपने इस तरीके से चॉइस फिलिंग किया था, तो आप किसी चॉइस को चाहे रिमूव कर सकते हैं, किसी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था राउंड 2 की काउंसलिंग में, जिससे कि आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा करके अपग्रेडेशन लिया है, उस चॉइस को आप लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं। बाकी अपने सभी चॉइसेस को आप लोग अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या अगर हमसे ऊपर वाला कोई बच्चा आ जाएगा अपनी हमारी काउंसलिंग में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा जो सीट है वो उसको मिल जाए। जैसा कि 200 रैंक वाला बच्चा आ जाए और मेरा 500 रैंक है। मान लीजिए कि अभी मुझे अलॉट हुआ है DMCH, तो अगर ये वाला बच्चा फिर से फिल करेगा DMCH, तो इसको मिलना चाहिए क्योंकि इसका रैंक ऊपर है। तो देखिए, ऐसा नहीं होगा जब तक कि आप गलत चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं। गलत चॉइस फिलिंग से ये मतलब है मेरा कि जैसे आपने राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में आपने कुल 10 चॉइसेस फिल की थी, इस तरीके से आपने 10 चॉइसेस फिल की, और अभी आपको 3rd नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है। तो अब आपको जैसे चॉइस फिलिंग का डेट आता है, तो आप नीचे वाले सभी कॉलेजेस को रिमूव कर दीजिए। इससे आप सेफ जोन में आ जाएंगे कि इन सभी कॉलेज में इसको अलॉट नहीं होगा। अब देखिए, अगर आपसे ऊपर वाला बच्चा भी, अगर आप 3rd नंबर वाला कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है अभी वो भरेगा, तो उसको वो कॉलेज तभी मिलेगा जबकि आप ऊपर वाले किसी कॉलेज में आपका अपग्रेडेशन हो जाता है। जब तक कि आपका अपग्रेडेशन नहीं होता है, या फिर आप कोई गलती नहीं करते, मान लीजिए कि आपने 10th नंबर वाले चॉइसेस को इन सभी के ऊपर रख दिया, ऐसी गलती नहीं करते हैं, तब तक आपका सीट जो है वो सिक्योर है, आप ही के हाथ में है। और आपका अगर मान लीजिए अपग्रेडेशन नहीं भी होता राउंड 3 में, तो आपको वही सीट रिटेन रह जाएगी और आप उसमें जा कर के एडमिशन ले लीजिएगा। और जो आपका ऊपर रैंक वाला बच्चा है, चाहे उसने ऊपर में अपना अपना जो चॉइस फिलिंग किया था, आपका वाला भी कॉलेज भरा हो, तो वो वाला कॉलेज उसको नहीं मिलेगा और ये जो आपका कॉलेज है वो सिक्योर रहेगा। बस आपको चॉइस फिलिंग करते समय यह ध्यान रखना है कि आपको जो नीचे वाले कॉलेजेस जो आपको नहीं चाहिए उसको आप रिमूव कर दीजिए और वही कॉलेज रखिए जो आपको चाहिए, और जो अपना कॉलेज है उसके ऊपर वही कॉलेज रखिए जिसमें आप अपग्रेडेशन के बाद जाना चाहते हैं। तो अगर आप इस तरीके से चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपका सीट कैंसिल नहीं, आपका सीट किसी और को नहीं मिलेगा, आपका रिटेन रह जाएगा और तभी आपका अपग्रेडेशन भी हो जाएगा जिसमें आप चाहते हैं। अब देखिए, पॉइंट नंबर 9 में डिस्क्रिपेंसी के बारे में बताया गया है, यानी कि कोई गड़बड़ी आपकी हो जाती है। तो देखिए, पॉइंट नंबर 9 में अगर आपको कोई गड़बड़ी हो जाती है डॉक्यूमेंट में, या फिर किसी आपका कास्ट का आप प्रूफ नहीं दे पाते हैं, इस तरीके का कोई भी गड़बड़ी होता है, तो आपका MCG के रूल के अकॉर्डिंग आपका डील किया जाएगा। आपको कुछ समय दे देते हैं कि आप इतने समय में आप फिर से अपना करेक्ट कास्ट का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका कोई गड़बड़ी हो जाता है तो इस तरीके से आपके साथ डील किया जाएगा। अब देखिए, प्रोस्पेक्टस, अपडेटेड प्रोस्पेक्टस आप लोग डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, यानी कोई आपका उसमें कुछ खास चेंज नहीं है। मैंने डाउनलोड करके देखा था तो मुझे कोई चेंज नहीं लगा, तो आप लोग चाहे तो डाउनलोड करके अपना दोबारा पढ़ सकते हैं। अब देखिए, सीट मैट्रिक्स, जिससे कि आपको पता कर चलता है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो इन सभी के बारे में आपका 14 तारीख का डेट दिया गया है, जिसके बारे में मैं आगे आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट ये जो है डॉक्यूमेंट, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ये जो सभी प्रोसेस दिए गए हैं, आपने राउंड 1 में जिन्होंने फिल किया है उनको तो पता होगा ही, और जिन्होंने फिल नहीं किया है तो अपना पुरानी वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से फिल करना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, 2 टाइप की फ़ी पेमेंट करनी है जिन्हें दोबारा फिल करना है। यहाँ पर से आप लोग अपना चेक कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब देखिए, डेट शीट के बारे में, तो देखिए आपका जो सीट मैट्रिक्स अपलोड होगा जिससे कि आपको वैकेंसीज़ पता चलेगी, वो 14 तारीख को यानी कि आज ही अपलोड होगी। उसके बाद विलिंगनेस जो इन बच्चों को सबमिट करना है, जैसा कि ऊपर मैंने बताया, तो आपको 15 से 19 तारीख तक आप लोग अपना विलिंगनेस सबमिट कर सकते हैं। और आपका जो रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट हैगा 15 तारीख से, यानी कि कल से जो बच्चे चाहें रजिस्टर करना बिहार की राउंड 3 की काउंसलिंग में, और जो जिन्हें करना है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि किन बच्चों को करने की ज़रूरत नहीं है, उनके अलावा जो बच्चे हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं 15 तारीख से। और जो आपका फ़ी पेमेंट करना है जिन बच्चों को, वो अपना 19 तारीख तक पेमेंट, 19 को रजिस्ट्रेशन क्लोज़ होगा और फ़ी पेमेंट भी 19 तारीख तक कर सकते हैं। उसके बाद एडिटिंग का आपको जो मौका मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म में, वो 20 तारीख को होगा। उसके बाद रैंक कार्ड जो आपका पब्लिश होगा, जो आपका नया रैंक कार्ड होगा वो आपका राउंड 3 के लिए, वो 22 तारीख को पब्लिश होगा 8 बजे। और उसके बाद जो आपके अदर डेट्स है चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग, वो आगे आपको बताया जाएगा। तो अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी छोटे जो अपडेट्स हैं वो मिस ना हो। थैंक यू।